अरशद शरीफ कत्ल केस, मशकूक किरदार खुर्रम और वकार कौन? अरशद शरीफ कत्ल केस में कीनिया में उनके मेजबान खुर्रम अहमद और उसके भाई का किरदार मशकूक है। खुर्रम अहमद नैरोबी में मकतूल सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के साथ गाड़ी चला रहा था। सहाफ़ी अली मुस्तफ़ा ने कीनिया में शूटिंग रेंज के मालिक खुर्रम अहमद और उनके भाई वकार अहमद के मशकूक किरदार के हवाले से एक ट्विटर थ्रेड पोस्ट की, जिसमें लिखा कि वकार अहमद और खुर्रम अहमद से तफ्तीश की ज़रूरत है क्योंकि अरशद शरीफ के कत्ल में मुलव्विस दो अहम मुल्ज़िमान हैं। वकार ख़ास तौर पर ऐसा लगता है कि वो कलीदी आदमी है जिसके करीब एक हर्ट्स एंड होम्स रिजॉर्ट है जहां जुर्म हुआ था। उसने अरशद की लाश को जल्दबाजी में पहुंचाने का भी इंतज़ाम किया। अरशद शरीफ ने कत्ल होने से चंद घंटे पहले वकार अहमद की मिल्कियत वाली एमओ डंप शूटिंग रेंज का दौरा किया। इस शूटिंग रेंज के यूट्यूब पेज पर उसकी हैसियत को कुछ यूं उजागर किया जाता है कि सिक्योरिटी एहलकारों के लिए एक अहम जगह जो अपनी शूटिंग की महारत को बेहतर बनाना चाहते हैं। एमओ डंप की अपनी वेबसाइट के मुताबिक उनका काम दिफाई साजो सामान फराहम करना है। वो आलमी सतह के मैन्युफैक्चरर से हथियार और दीगर लवाजमात की फराहमी की खदमात अंजाम देते हैं। अली मुस्तफ़ा का कहना है कि पुलिस की फायरिंग से बच जाने वाला ड्राइवर खुर्रम अहमद वकार अहमद का भाई है, जो एमओ डंप शूटिंग रेंज का मालिक है, जहां अरशद शरीफ कत्ल होने से पहले जा रहा था और जहां उसे कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ले जाया गया था। सहाफ़ी ने एक मीडिया रिपोर्ट भी शेयर करते हुए कहा कि कीनिया के सिटीजन टीवी चैनल की इस रिपोर्ट में वकार अहमद की एमओ डंप शूटिंग यानी फायरिंग रेंज की तफसीली मनाजिर हैं, जिसका अरशद शरीफ ने उस दिन दौरा किया था जिस दिन वो मारा गया था और जहां उसका मालिक वकार अहमद बाकायदगी से कीनिया के सिक्योरिटी एहलकारों की मेज़बानी करता था। तुर्की के सहाफ़ी ने वकार अहमद के लिंक्डइन प्रोफाइल का इमेज शेयर किया, जिसके मुताबिक वो हर्ट्स एंड होम्स कीनिया के ऑपरेशनल डायरेक्टर हैं और उनका प्रोफाइल उनकी तस्वीर के साथ था जो अब हटाई जा चुकी है। कीनिया के सबसे बड़े अखबार दी नेशन के मुताबिक वेस्ट सब काउंटी के कामोकोरो शॉपिंग सेंटर में छाई हुई खौफनाक खामोशी ने पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के आखिरी लम्हात के तारीक राज छुपा रखे हैं। एमओ डंप कोवेनिया एक तफरीही मकाम है जिसमें शूटिंग रेंज भी है। कांटाकोरा के ज़ेली मकाम के असिस्टेंट चीफ मैथियस कामोकोरा का घर इस शूटिंग रेंज के पास वाहिद रिहायशी कंपाउंड है और ये इस जगह से चंद मीटर के फासले पर है जहां से फायरिंग हुई। इसने अखबार को बताया कि वो रात 9 बजे 3 गोलियों की आवाज़ों से बेदार हुए, लेकिन उन्होंने ये समझा कि ये GSU के तरबियत याफ्ता अफराद की तरफ से है, इसलिए वो सो गया था। सुबह मुझे गांव वालों ने बताया कि पुलिस एहलकारों ने कल रात डाकुओं को गोली मार दी है। कामोकोरो शॉपिंग सेंटर में कुछ अफराद हल्के लहजे में फायरिंग वाक़े पर बात कर रहे थे और उन्हें अजनबियों पर शक था। उनका कहना था एशियाई नज़ाद अफराद अक्सर इस इलाके में आते हैं, ख़ास तौर पर वीकेंड पर। अखबार लिखता है कि इतवार की शाम जब अरशद शरीफ इस मकाम के लिए निकला तो उसे क्या मालूम था कि वो मौत के जाल में फंस जाएंगे। उसने अपना दिन इस जगह गुजारा था। ये मकाम हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों में मकबूल है। अखबार ने इंतज़ामिया से इंटरव्यू की कोशिश की तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मामला अभी भी पुलिस के ज़ेर तफ्तीश है। इस मकाम पर खैमादार लाज, शूटिंग रेंज, रोड बाइकिंग ट्रेल्स और कैंपिंग साइट है। ये गेम ड्राइवर्स और फार्म टूर्स भी पेश करता है। अरशद शरीफ को फीडर रोड और नैरोबी मगडी रोड के संगम पर गोली मारकर हलाक कर दिया। अहमद लैंड क्रूजर चला रहा था। पुलिस रिपोर्ट के कुछ हिस्से में लिखा गया, मगडी पुलिस स्टेशन को 10 बजे इतला दी गई कि अफसरान पर फायरिंग का वाकया पेश आया और 50 साल की उम्र के पाकिस्तानी शहरी को उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया गया जब वो गाड़ी चला रहा था। इंडिपेंडेंट उर्दू की रिपोर्ट के मुताबिक इस कैंप में कोवेनिया नामी शूटिंग रेंज समेत उससे मुत्तसिल एक डिफेंस गेयर्स की एक दुकान भी वाक़े है। इस कैंप में कोवेनिया शूटिंग रेंज की वजह से कीनिया के सिक्योरिटी एहलकारों समेत शूटिंग के शौकीन अफराद जाकर अपना शौक पूरा करते हैं, जिसके लिए फ़ीस मुकर्रर है। बरतानवी अखबार के मुताबिक एमओ डंप लिमिटेड नामी कंपनी कीनिया में दिफाई सामान की सप्लाई की रजिस्टर्ड कंपनी है। इस कंपनी की बुनियाद 2015 में रखी गई। यह कंपनी कीनिया में रजिस्टर्ड है और मिलिट्री सप्लाईज के कारोबार से वाबस्ता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।